खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। देश की सियासत के लिहाज से आज का दिन ऐतिहासिक रहा। आज संसद की नई बिल्डिंग में बैठक शुरू हुई और आज ही सरकार ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया, जिसे नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम दिया गया है। आसार है कि विशेष सत्र में ये बिल पास हो सकता है। हालांकि पास होने के बावजूद ये 2024 के चुनाव में लागू नहीं हो पाएगा। प्रक्रिया पूरी होने में लंबा वक्त लगेगा, इसीलिए बिल पर समर्थन दे रहा विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज नई संसद के पटल पर इस नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। आज ये सदन नारी शक्ति को लोकसभा और राज्यसभा में 33% भागीदारी देने का साक्षी बनेगा। जैसी की चर्चा थी, नई संसद में सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया और पूरी संभावना है कि विपक्ष के समर्थन के साथ ये बिल पारित भी हो जाएगा। लोकतंत्र के लिहाज से ये ऐतिहासिक तो है ही, चुनाव के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। 27 साल के इंतजार के बाद इस बिल का पास होना जानकारों की नजर में मोदी का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। जहां सरकार इस बिल को पेश करके गदगद है, वहीं विपक्ष भी इसका क्रेडिट छोड़ना नहीं चाहता। भले ही सरकार ने नाम बदलकर महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन विधेयक बना दिया, लेकिन कांग्रेस भी बिल का इतिहास याद दिलाने में जुटी है। राजीव जी की सरकार, नरसिम्हा राव जी की सरकार, फिर डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर अपनी हैसियत के अनुसार उसको पास कराने की प्रयास किया। कभी राज्यसभा में पास होता था, लोकसभा में नहीं होता था। कभी लोकसभा में होता था, राज्यसभा में गिर जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया, वो आज तक जीवित है, राज्यसभा में पास हुआ है। माननीय अधीर रंजन जी ने जो कहा वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है। अधीर रंजन जी ने जो कहा है उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो टेबल पर रखने चाहिए। एक, या तो उन्होंने स्टेटमेंट विड्रॉ करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस बिल को लोकसभा ने भी कभी पारित किया था राजीव गांधी जी के समय में, कभी नहीं हुआ है। इस तरह बिल पर पहली सियासी लड़ाई तो इस बात पर है कि विधायिका में महिलाओं को आरक्षण का क्रेडिट अकेले सरकार न ले जाए। दूसरा मोर्चा ओबीसी और मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के लिए आरक्षण यानी कोटा विद इन कोटा को लेकर खुला है। समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसे दल पहले भी इसकी मांग कर रहे थे, आज भी उसी मांग पर अड़े हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा समर्थन किया है, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि ओबीसी महिलाओं का भी इसमें आरक्षण निर्धारित हो, क्योंकि आखिरी में खड़ी हुई महिलाओं को भी, जो पंक्ति में आखिरी में खड़ी हैं, उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। और सरकार की जो मंशा है, जो इस समय वो लेके आई है बिल, क्योंकि ये 2024 में भी नहीं लागू हो पाएगा ये बिल। इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। बिल को लेकर मसला सिर्फ कोटे का ही नहीं है। बिल पेश होते ही विपक्ष इस बात पर हमलावर हो गया कि इसे तुरंत लागू नहीं किया जाएगा। पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा और तब सीटों का आवंटन। मतलब महिलाओं को 3-4 साल और इंतजार करना होगा। मोदी जी को लगता है कि महिलाओं को ये झुनझुना दे दो, महिलाओं को बेवकूफ बना दो तो वो वोट दे देंगी। लेकिन मैं मोदी जी को बताना चाहती हूँ, महिलाएं बहुत समझदार होती हैं, वो आपके झुनझुने पे आने वाली नहीं है। कानून के छात्र के रूप में मैं आपको एक बात कहूं, इस बदलाव को, क्योंकि विधानसभा में रिजर्वेशन है, तो 50% विधानसभा को भी इसको अप्रूव करना पड़ेगा, संविधान संशोधन को।
उसके बाद जहां तक मैं समझता हूं एक डिलिमिटेशन कमीशन तो आएगा ना, जो तय करेगा कौन सी सीट रिजर्व होगी कौन सी नहीं होगी। तो क्या उन कानूनी आवश्यकताओं को छोड़ दिया जाए? बिल को लेकर कई तरह की सियासी आपत्तियां हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि इस वक्त कोई भी पार्टी सदन में इसका विरोध नहीं करना चाहेगी। वुमेन रिजर्वेशन बिल के मामले में सबसे पहले हमारी देश की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता या नेत्री ममता जी ने आवाज उठाई थी, और साथ ही साथ कांग्रेस के हमारे राहुल जी, सोनिया जी ने, कांग्रेस पार्टी ने बहुत जोर शोर से इसका किया था। इसमें भारतीय जनता पार्टी उस वक्त कहीं नहीं थी। बिल पास होने के बाद लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। लोकसभा में महिलाओं की संख्या 181 हो जाएगी। यकीनन देश के संसदीय इतिहास में ये नए दौर की शुरुआत होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ बिल पास हो जाने से 2024 के चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बन जाएगा? पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा 36% महिला वोट मिले थे। बीजेपी उम्मीद कर रही है कि नारी शक्ति वंदन विधेयक इस आंकड़े को और भी बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।